वेलकम टू द बॉन्डिंग बिट्स वेयर एवरी बिट टेल्स अ स्टोरी। मैं हूं संदीप कौशिक और मैं हूँ दीक्षा। तो गाड़ी आप चलाते हैं? नहीं, गाड़ी मैं नहीं चलाती सर। गाड़ी तो हस्बैंड चला रहे थे, हम लोग बस Okay. बैठे थे जी। तो मैं खुश रहूं कैसे? ये बताइए तो मैं बाबा बन जाऊं? तो फिर आप ये बताइए तो मैं ग्रो कैसे करूं? देखिए, आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, ठीक है, लेकिन आप इसमें भी खुश रह सकते हो। कैसे? इसमें आप ऐसे खुश रहते हो कि आप जैसे जो भी काम कर रहे हो, है ना, उससे आप अपनी जॉब से प्यार करो। मैम एक बात बताइए। हाँ जी। 2-3 महीने पहले आपने होंडा सिटी खरीदी हाँ थी। जी। आपकी ड्रीम कार थी। हाँ जी। तो आप ये बताइए क्या किया आपने उस दिन? सर, ड्रीम कार तो मेरी थी वो, लेकिन जिस दिन हमने वो खरीदी तो हम पूरी फैमिली गए थे उसे परचेज करने। ओके। हाँ जी। तो शाम तक तो इवनिंग तक तो हमें वो मिली ही कार, ठीक है। इवनिंग तक हमें मिली, फिर सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद हमने सोचा कि छोटा सा घूम कर आते हैं बाहर। तो हम लोग बाहर चले गए फिर घूमने के लिए थोड़ा। ओके। हाँ जी। तो फिर बाहर ही हम लोगों ने डिनर किया। तो आप पूरी रात बाहर है क्या? अब पूरी रात ही समझो मतलब। तो गाड़ी आप चलाते हैं? नहीं, गाड़ी मैं नहीं चलाती सर। गाड़ी तो हस्बैंड चला रहे थे, हम लोग बस Okay. बैठे थे। ओके ठीक है। तो आज आप वही गाड़ी लेके आए? हाँ जी सर, आज भी उसी में आई हूँ। ठीक है। तो आप ये बताइए अगर आपसे मैं मार्किंग करने के लिए बोलूं उस दिन अगर आपने उस गाड़ी को 10 मार्क्स दिए आउट ऑफ 10, आज आप कितने मार्क्स देंगे? क्या आपको सेम हैप्पीनेस आज भी मिली है? नहीं सर, उस दिन तो हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल की थी। 10 आउट ऑफ 10 तो मैं उस दिन के लिए दूंगी। आज? आज तो थोड़े कम हो गए, आज डिक्रीज हो गए थोड़े। ओके। क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई नई चीज़ खरीदते हैं तो जो हमारी हैप्पीनेस होती है, जो मतलब एक थ्रिल्ड होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो चीज़ें पुरानी होने लगती है, तो हमें वो उतनी एक्साइटमेंट उस चीज़ को लेके नहीं रहती है। तो आप जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये सोचा होगा ठीक है एक ड्रीम होता है, ठीक है आपने बीटेक किया है तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीटेक करनी है, तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। फिर आपने आपकी बात छोड़ दूं किसी और की बात करूं, किसी ने यूपीएससी करना है, ठीक है जी मैं आईएएस बन जाऊंगा, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। क्या ये हैप्पीनेस जो हमें मिलती है क्या ये हमेशा रहने वाली है? नहीं, ये हैप्पीनेस फॉर एवर नहीं होती है। मतलब कोई कोई चीज़ हमें, कोई भी चीज़ है XYZ, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हमारे एक्साइटमेंट होता है और हमें लगता है हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, फिर हम आउट ऑफ लेवल खुश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस हमने किसी चीज़ से मिली थी आगे वो हैप्पीनेस सेम रहने वाली है नहीं? नहीं, समय टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं सर। और हम ये बात अगर देखें मैम, ये भी बात देखें, एक सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम एग्जांपल लें, इतना खुश रहता था, उसकी मूवी आपने देखी होगी, काफी उसको अच्छा देख के actor कभी था। लगता नहीं था कि वो सुसाइड करेगा। कितने आईएएस होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक चीज होती है कि जो हमें हैप्पीनेस हमें चाहिए, मान लो हमें किसी चीज में देखते हैं, किसी करियर में देखते हैं, वो हमेशा होती नहीं। अब देखिए, हम सुशांत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुशांत के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे हम उसका स्टेटस माने या फिर हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन माने, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड करी। अगर उसने सुसाइड करी, इसका मतलब जो वो अंदर से उस पर जो चीज़ फील हो रही थी वो सिर्फ वही जान सकता था। कोई बाहर के लोगों के साथ हम उसकी जैसे हम उसकी मूवीज़ वगैरह वॉच करते थे, तो उसकी मूवीज़ में आपने सारी मूवीज़ में देखा होगा उसका फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, है ना। उसके गाने, उसके एक्टिंग, उसमें हर चीज़ में हमें वो अच्छा दिखता था। तो हम आप हैं, हम हैं, कोई और इंडिविजुअल है, कोई देख के बता सकता है कि उसने सुसाइड करी है? हाँ मैम, जब रात में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी ना कि तो सुशांत वो ने सुसाइड कर सबके लिया। लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। अब आप ये देखिए, अगर उसने सुसाइड करी है तो इसका मतलब उस पर कुछ चीज़, मतलब कुछ हार्डशिप्स हैं, कुछ है, वो कंटेंट अपनी ज़िंदगी से मतलब कंटेंट नहीं था। कभी कभी मैम क्या होता है जो मैं बताता हूँ, सबको लगता है कि सुसाइड करना आसान काम है। आप एक छोटा सा चाकू चुभो के देखिए, चाकू क्या, सुई अगर आप हाथ में चुभो के देखेंगे ना कितना दर्द होता है, वो तो खुद की है। जान लेना कितना टफ है। बंदा सुसाइड का तब से होता है जब उसका जो इंटरनल पेन है इतना बढ़ जाए कि फिजिकल पेन से भी ज्यादा हो जाए। सुसाइड का आदमी तब सोचता है जब उसके पास रहता है कि वो किसी को कुछ बता ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने आप को हार्म देगा। लेकिन अगर वो सुसाइड कर रहा है तो आप ये देखिए कि उसकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ेगा उस चीज़ के तो आप पीछे। ये कह रहे हैं मैम, जब इस तरह के थॉट कभी दिमाग में आए तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे ना होने से किसको नुकसान होने हाँ, वाला है। अब देखिए, जिसने जाना है उसने सुसाइड करी, वो तो चला गया, लेकिन जो पीछे जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी पूरी लाइफ कैसे कटेगी? हाँ, उसके सिस्टर के बारे में सोचें। हाँ,
अगर उसके सुशांत की पेरेंट्स बात के करें, बारे उसके में पेरेंट्स की बात सोचे, करें, पेरेंट्स को कितना दुख पहुंचा। तो मैम इस तरह के थॉट आए तो हमें इससे नेगेटिविटी से बचना चाहिए। नेगेटिविटी तो से फिर ऐसा बचना क्या चाहिए। है कि हम खुश रहें, हैप्पीनेस मिलेगी किस चीज़ से, अगर इतने बड़े बड़े लोग, इतने सफल लोग भी खुश नहीं हैं? सर आप देखिए बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के पास किसी चीज़ की शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, उनके पास उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, उनके पास सब है। अब आप देखिए हमारा जो टाइमिंग होता है जॉब का वो होता है 8 आवर्स मैक्सिमम, 8 9, चलिए 9 भी कंसिडर हो जाता कभी है, कभी 10 आवर्स भी कभी करने कभी पड़ते हैं। कभी कभी 12 भी रहता है एक्सट्रीम कंडीशन कभी कभी में। मैंने देखा है, हाँ। हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होना था, हमने सैटरडे में भी पूरी रात काम किया, मैंने उस टाइम में 36 आवर्स काम किया। तो होता है एक्सट्रीम कंडीशन में, आपको संडे भी लगाना पड़ता है। देखिए सैटरडे संडे हर आपको हर कोई दिन आपके लिए वो नहीं है कि नहीं इस दिन हॉलीडे है, इस दिन लीव है, आपको सब कुछ करना पड़ता है। अब मैं एक बिजनेसमैन का एग्जांपल दे रही हूँ, XYZ कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए बिजनेसमैन जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग होगी, फर्स्ट थिंग जो है, अब उसके पास किसी चीज़ की कमी तो होने वाली नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, खुद का बिजनेस चला रहा है, उसको किसी के ऊपर उस पर कोई बर्डन नहीं है अभी काम करके देना है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन फिर भी हम देखें कि बिजनेसमैन की जो फैमिली होती है वो फिर भी दुखी रहती है। क्यों? क्योंकि जो एक मैम उसको इतना टाइम बिजनेस को देना हाँ, पड़ता है, तो कहाँ फैमिली के टाइम उसके निकालेगा? अब देखिए अब उसको जो है सारा टाइम तो वो अपने ऑफिस में लगाता है। अब जो उसकी जो फैमिली है, उसकी जो वाइफ है, उसके जो चिल्ड्रंस हैं, वो तो उसका वेट तो करते आप हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने करियर के साथ साथ अपने फैमिली फैमिली अपने को भी रिलेशन को भी टाइम ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। अब देखिए बिजनेसमैन के पास तो पैसा तो दुनिया भर का होता है, लेकिन अगर हम उनकी फैमिली से जाके पूछें कि आप कितने कंटेंट हैं, तो उनकी फैमिली यही बोलेगी कि हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, तो आप ये लगा लो कि कम से कम एक संडे एक ऐसा हाँ, निकालें जो हम खाली अपनी थोड़ा फैमिली को दें अपनी और घूमे फिरें, थोड़ा जाएं, मस्ती करें, थोड़ा मूवी देखें, अपनी जो भी फैमिली करना के है। साथ आउटिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब पैसा है सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है ना तो वो वर्थलेस है। ठीक है मैम, आपने बताया कि फिजिकल पोजेशन से हमें वो खुशी नहीं हाँ मिलती, जी। तो मैं खुश रहूं कैसे? ये तो बताइए कुछ। सर इसके भी 3 तरीके होते हैं। ओके। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो है सर्विस। सर्विस कैसे? जैसे आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया होगा, ठीक है, तो जब हम उसे खाना खिलाते हैं तो जो उसके फेस पे जो स्माइल रहती है ना, तो वो हमें फॉरएवर हमारी आंख में उसका ग्लिम्स रहता ही रहता है। ठीक है मैम। नेक्स्ट, कभी किसी ब्लाइंड है कोई, उसको रास्ता पार करा के देखना, उस आदमी के चेहरे पे भी जो स्माइल आएगी वो भी आपके हार्ट को फुल कर देगी पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न हो गया इसका सर्विस। ओके, अब सेकंड हम देखते हैं ग्रेटिट्यूड। ओके, ग्रेटिट्यूड मतलब हम कैसे अचीव करें ग्रेटिट्यूड? सर ग्रेटिट्यूड ऐसे, देखिए हमारे पास जो भी चीज़ है अभी, मतलब रिसेंटली जो भी है हमारे पास, हमें उससे कंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने गाड़ी ली, ठीक है, आज मैंने होंडा सिटी ली, अब कल को मेरा ड्रीम क्या होगा कि यार मेरे पास BMW भी आ जाए, ऑडी भी आ जाए, हम सब ने बहुत देख लेते हैं, है ना। लेकिन अब देखिए, अब कल को ड्रीम वो होगा जब वो भी आ जाए मेरे पास, इन केस, है ना, इन केस अगर वो चीज़ भी आ जाती है, फिर तब भी मेरा ड्रीम क्या होगा, इससे बड़ा और मिल जाए। तो मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? तो मैम आपने ये बोल दिया मैं कंटेंट हो जाऊं, सेटिस्फाइड हो जाऊं, तो ये बताइए तो मैं बाबा बन जाऊं? अगर मैं नहीं सोचता मैम कि मुझे ग्रो करना है, तो क्या मैं बड़ा ऑफिस बना पाता? तो मेरे पास पहले पुरानी i20 गाड़ी थी, मैं क्रेटा ले पाता? नहीं ले पाता ना। तो फिर आप ये बताइए तो मैं ग्रो कैसे करूं? सर मैंने आपको ये मना नहीं किया कि आप ग्रो मत करो, आप ग्रो करो, है ना, लेकिन आप ये मत वेट करो कि मेरे पास जब इतना पैसा आएगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, ऐसे वेट मत करो। मतलब जो है ग्रो, तो देखो हमें हर दिन हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर दिन हम अपने अंदर 1-2% चेंज लाएं, वो नेसेसरी है, क्योंकि तभी हम ग्रो कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ग्रो तो आप डेली करिए। तो मैम आप ये कह रहे हैं कि मैं ग्रोथ पे फोकस करूं, इम्प्रूव करता रहूं? हाँ जी। लेकिन मुझे वेट नहीं करना है कि मुझे इतनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, इतना बड़ा बंगला आ जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। आई हैव टू बी हैप्पी व्हाइल वर्किंग। यस सर, ओके मैम, एग्जैक्टली। ठीक है मैम, और कुछ और तरीका है खुश रहने का? ये जॉब से प्यार करो। अब मैं पूरा दिन तो ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं खुश कैसे रहूँ? सर देखिए, आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, ठीक है, लेकिन आप इसमें भी खुश रह सकते हो। कैसे? इसमें आप ऐसे खुश रहते हो कि आप जैसे जो भी काम कर रहे हो, है ना, उससे आप अपनी जॉब से प्यार करो।
ठीक है। ठीक है, अब आप अपनी जॉब से प्यार करोगे तो आप डेफिनेटली खुश रह पाओगे। ओके मैम, तो आप यही कहना चाह रही हैं कि मुझे संडे का वेट नहीं करना है कुछ होने के लिए, जब भी मुझे टाइम मिले मैं इंजॉय करूं। और इंजॉय करना क्या है, अगर मैं अपने काम से प्यार करूंगा तो एवरी बिट में इंजॉय कर सकता हूं। मैं जो भी काम कर रहा हूं क्योंकि हैप्पीनेस मिलेगी। हम खुद को चैलेंज दें, उसको अचीव करें, हर अचीवमेंट में हैप्पीनेस मिलेगी, उसको सेलिब्रेट करें। यस सर, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कहने का। ओके, आपको किस बात से खुशी मिलती है हमें कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुश फ्रॉम द बॉन्डिंग बिट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।